श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 20 अगस्त 2023 रविवार का दिन है। वीकेंड स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गए हफ्ते के एनालिसिस करेंगे और आने वाले हफ्ते के लिए बनाएंगे स्ट्रेटजी। कॉपी पेन तैयार रखिए, जो भी लेवल्स में बताओ उनको नोट करिए। लेकिन ये किसी भी तरह से कोई भी बाय सेल की एडवाइस नहीं है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की राय ज़रूर लें। गोल्ड पे डिटेल वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, उम्मीद है वो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो लिंक यहाँ पर आई बटन पे दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। देखिए, चांदी में पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आ रही है कि जो ये खामोशी है ना, ये तूफान से पहले की खामोशी है और किधर की तरफ तो चांदी एक बड़ा मूव देने वाली है और बहुत जल्दी देने वाली है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई किधर का मूव चांदी के अंदर आ सकता है। आने वाले हफ्ते में भी कोई बहुत बड़ा मेजर डेटा नहीं है, तो डेटा के पॉइंट से कोई बहुत बड़ी चीज़ हो नहीं, लेकिन हाँ मूवमेंट होने की संभावना है और एक बड़ी मूवमेंट होने की संभावना लग रही है। अब जरा चार्ट देख लेते हैं सिल्वर का और सबसे पहले वीकली कैंडल देखते हैं। देखिए, अगर वीकली कैंडल देखेंगे तो एक बहुत छोटी कैंडल हमें बनती हुई दिखी है सिल्वर में। 70,891 का हाई बना है, 69,376 का लो बना है। तो बमुश्किल 1400 पॉइंट की मूवमेंट, 1400 कहें या 1500 पॉइंट की मूवमेंट बमुश्किल हमें चांदी के अंदर होते हुए दिखाई दी है। जबकि 3000 4000 पॉइंट का चांदी का इतिहास है। ये कैंडल देखिए, 72 350, 69 650, ये वाली देखिए। तो खैर ये जो मूवमेंट है वो सबसे छोटी है। उसमें से भी देखें तो 4 दिन की रही है, 1 2 3 4, एक सिंगल कैंडल में ही ये पूरी मूवमेंट हुई है। इसी में लो भी बना है और इसी में हाई भी बना है। बाकी अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा चांदी रेंज बाउंड रही है। बट एक चीज़ जो गोल्ड से अलग है वो ये है कि भाई चांदी एक लेवल को होल्ड कर रही है। अगर आप देखें तो 69,800 के ऊपर सस्टेन कर रही है। उसके नीचे जो सपोर्ट है वो 69,300 का है, उसको भी होल्ड कर रही है। तो दो सपोर्ट आप लोग मार्क कर लें, 69,800 या 69,700 और 69,300। दो सपोर्ट तो मैंने आपको तुरंत दे दिए हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप एक याद रखिए जो मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो है 71,200 के आसपास। 71,200, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ी कुछ कहानी है नहीं यार इसमें बताने के लिए। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सीधे बात करते हैं रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है मुझे दिख रहा है वो 70,800 के आसपास है। दूसरा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 71,300 के आसपास है। और तीसरा और जो फाइनल रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो 71,800 के आसपास दिख रहा है। ये तो तीन हमें रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। अभी भी जो मेजर पॉइंट है वो 73,100 ही है। अच्छा, अब सपोर्ट भी नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 69,700, 69,180 और 68,400। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। चलिए थोड़ा सा इसके मूविंग एवरेजेस पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो साहब 50 डे का जो मूविंग एवरेज है वो बिल्कुल शान से खड़ा हुआ है। कहाँ पे? जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है 71,950 पे शान से खड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं आप। और इसी के जस्ट ये यहाँ पे 100 डे का खड़ा हुआ है जो कि है 72,880। ठीक है, और यहाँ 200 डे है जो अभी भी लैंड कर रहा है सपोर्ट, वो है 69,660। उसके नीचे डेली क्लोजिंग गई जरूर है, बट उसके नीचे डेली क्लोजिंग अभी तक आ नहीं रही है। समझ गए आप कि भाई कौन से रेजिस्टेंस हैं, कौन से सपोर्ट हैं और मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या हो रहा है। यहाँ पे आप 200 डे एमआ को देखिए।
200 डे का जो एमा खड़ा हुआ है, हाँ 200 डे का जो एमा खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है 69,490 पे, और 50 डे का जो एक्सपोनेंशियल खड़ा हुआ है 72,030 पे। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको वहां पे भी दे दिए, यहाँ पे भी दे दिए। लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ आप कह सकते हैं कि भाई अगर 70,700 के ऊपर की कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग अगर मिल जाती है, उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ईजिली मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस, और अगर ये क्रॉस कर जाती है तो फिर ये लेवल आ रहा है 72,200 जो डेली का रेजिस्टेंस है, वहाँ तक भी जा सकती है। और सिल्वर के लिए 2,000 पॉइंट का मूव देना ऊपर में, अगर ये नीचे सपोर्ट्स इसी तरह से होल्ड होते रहे तो दो चीज़ें होंगी। अब दोनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, अगर ये सपोर्ट इसी तरह से होल्ड होते रहे जो चैनल सपोर्ट है, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो होगी शॉर्ट कवरिंग, अब ये पहले होगी या बाद में वो थोड़ा बताता हूँ। शॉर्ट कवरिंग होगी, और दूसरी चीज होगी फ्रेश बाइंग। क्योंकि लोग एक सिग्नल ढूंढ रहे हैं सिल्वर बाय करने का। अब ये थोड़ा सा रोचक देखना होगा कि भाई शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग को ट्रिगर करती है या फ्रेश बाइंग शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करती है। क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग होगी, मोमेंटम बनेगा, तो बाइंग होगी, उसको फर्दर एनहांस करेगी। जैसे आप देखिए यहाँ से ये थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग होता है और फिर हमें फर्दर बाइंग उसको एलिवेट करते हुए दिखती है। वहाँ सेम चीज़ जब नीचे आती है तो क्या होता है, पहले होती है प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब मार्केट सस्टेन करते हुए नहीं दिखती है तो फिर होती है सेलिंग। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान आप रखिए, बात को समझिए, फिर से समझिए कि क्या होता है कि जैसे मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है तो सबसे पहली चीज आती है, वो आती है प्रॉफिट बुकिंग। अब जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो मार्केट को एकदम से नीचे नहीं ले जाती। तो क्या करते हैं कि जो लोग लॉन्ग होते हैं वो देखते हैं कि भाई ये प्रॉफिट बुकिंग है, और वो इंडिकेशन है ओपन इंटरेस्ट और बाकी सारे चार्ट स्ट्रक्चर्स में वो इंडिकेशन मिल जाता है। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग है तो थोड़ा सा नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा और ऊपर चला जाएगा। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग है और बार बार किसी रेजिस्टेंस पे टकरा रहा है, मार्केट में मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो फिर आती है फ्रेश सेलिंग। जैसे मार्केट नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब है फ्रेश सेलिंग हो रही है, फिर मार्केट टूटती है। जैसे ये, इसको आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोल सकते, इसमें एक टाइम तक प्रॉफिट बुकिंग थी, उसके बाद फ्रेश सेलिंग आ गई। ठीक है, अब इसके उल्टे वाले, इसके सेकंड उसको समझिए। सेकंड क्या होता है, ये तो हो गया आपने जो बाइंग हुई और उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई और फ्रेश सेलिंग। अब इसी तरह से फ्रेश बाइंग या प्रॉफिट बुकिंग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग हुई, मार्केट को वो ऊपर लेके गई एक अब जैसे ये थी, ये भी शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन बट ये मार्केट को खींच नहीं पाई और मार्केट वापस गिर गई। फिर जब मार्केट गई तो एक टाइम के बाद इंडिकेशन मिलने लगा कि भाई ये जो है वो शॉर्ट कवरिंग नहीं है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ फर्दर कहां मिली, फिर फ्रेश बाइंग हुई, और फिर जब फ्रेश बाइंग हुई तो जो शॉर्ट्स थे उनके एसएल ट्रिगर, मैंने तीसरा वाला आपको नहीं बताया, तीसरा आता है एसएल ट्रिगर। तो तीन लिख लीजिए, तीन स्टेज होती है कि फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग, सेकंड जो है वो आप कहिए फ्रेश सेलिंग या आप कहिए फ्रेश बाइंग, और तीसरी होती है स्टॉप लॉस ट्रिगर। तो इस तरह से कभी भी किसी कमोडिटी, स्टॉक या इंडेक्स को मोमेंटम मिलता है, वो इस तीन वजहों से उसमें चाल होती है, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो। तो अभी आप कह सकते हैं कि मार्केट में हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो, बार बार एक सपोर्ट के पास लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और चूंकि फ्रेश बाइंग नहीं हो रही इसलिए स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। एक लेवल जैसे ही टूटता है, एक रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होगा, तो फिर हमें फ्रेश बाइंग मिलेगी, और जब वो फ्रेश बाइंग मिलेगी तब हमें मोमेंटम प्राइस में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये है कहानी अभी चांदी की, कि अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड साउंड कर रही है चांदी।
ये जो लेवल दिया है मैंने, अगर इसके ऊपर टिकती है, मोमेंटम बिल्डअप होता है, तो फिर हमें एक फ्रेश बाइंग देखने के लिए मिलेगी जो कि इसको 70,700 के ऊपर सस्टेन करती है, क्लोज करती है। तो फिर 71,300 400, और अगर वो भी टूट जाता है तो 72,200, और वो प्रोसेस बिलीव ऑन मी बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत फास्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। गोल्ड में जैसा मैंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे वीडियो बनाऊंगा, अगर सिल्वर पे भी चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे वीडियो बनाऊं तो इसको लाइक करके कमेंट करिए और बताइए कि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ एंजल वन का अकाउंट ओपन करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आपको कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेज इनके बारे में इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। उसका कोर्स फ्री ऑफ चार्ज आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। और अपना प्यार साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।